हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 51 एंड वीडियो नंबर 51 के अंदर हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रायल बैलेंस के आपको नोट्स बनाने हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वो सिंगल शीट पर ही आए, पर आपको वो नोट करने जरूरी है बच्चे। कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे, आज मैं उन डाउट्स को भी लूंगा। कुछ बैक क्वेश्चंस में पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, आज हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, सारे बच्चे ट्रायल बैलेंस का चैप्टर निकालिए, चैप्टर नंबर 13। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन 1 के अंदर आपको पहले जर्नल एंट्रीज बनानी थी। जर्नल एंट्रीज के बाद आपको लेजर्स बनाने थे, और जिस जिस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे ये है सेल अकाउंट, सपोज करो 10,000, ठीक है। और बच्चे यहां पे आ गया 10,000, डेबिट में कुछ नहीं है तो यहां भी आएगा 10,000, और यहां पे आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गई बैलेंसिंग फिगर 10,000। बच्चों, सेल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मुझे बताओ, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर, ये क्रेडिट बैलेंस है। जो डेबिट साइड में होता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सेल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में हेड बनेगा सेल अकाउंट, उसके आगे क्रेडिट में आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब सपोज करो एक अकाउंट है आपके सामने, मशीनरी अकाउंट, यहां पे आ गया कैश अकाउंट 40,000, और यहां पे आ गया कैश अकाउंट 20,000, कैश अकाउंट 20,000। देखो बच्चे, इसके डेबिट में भी 40 है, क्रेडिट में भी ऑलरेडी 40 है, तो बिगर कौन है? दोनों इक्वल है 40, तो नीचे आ जाएगा टोटल में 40। क्या इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी? नहीं, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां भी 40 बन रहा है, यहां भी 40 बन रहा है, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। तो इस मशीनरी अकाउंट का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया। जो ये बैलेंसिंग फिगर होती है ना, दैट इज नोन एज क्लोजिंग बैलेंस। इस अकाउंट का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया। तो क्या यह अकाउंट ट्रायल बैलेंस में पोस्ट होगा? नहीं। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हमारा बैलेंस आता है, अकाउंट का जो बैलेंस आता है, उसको हम नोट करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो, जो ये वाला अकाउंट है इसकी कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है, तो ये अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। समझ गए? जिस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आती है वही अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जाता है, जिसका ना कोई क्लोजिंग बैलेंस हो वो कभी भी वहां पर नहीं जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर हर एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इसलिए हर एक अकाउंट ट्रायल बैलेंस में पोस्ट होगा। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें बच्चों को डाउट भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालिए सारे बच्चे। पेज नंबर 13.12, 13.12, ये पेज निकालिए 13.12। ये लिखा है रमेश अकाउंट। बच्चे चेक करो, रमेश अकाउंट में कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ना बैलेंस डेबिट में आ रहा है, ना बैलेंसिंग कैरी डाउन क्रेडिट में आ रहा है। तो इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा, तो रमेश का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है सर, ओके। अब बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखो, जो पॉइंट आपके लिए नया है, जिसके लिए आज की क्लास लगी है। देखो बच्चे,
मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस आप जब भी बनाओगे उसकी डेबिट साइड हमेशा उसकी क्रेडिट साइड के इक्वल आएगी। यानी जब आप डेबिट साइड का टोटल करोगे और फिर क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, दोनों आपस में इक्वल आएंगी। अगर बाय चांस वो इक्वल नहीं आता, दैट मीन आपने क्वेश्चन गलत किया है, वो ऑलवेज इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आता, आप दोबारा से क्वेश्चन चेक करोगे, फिर आपको अपनी गलती पता चल जाएगी और आप अपनी गलती को ठीक कर दोगे। इतनी बात समझ आती है? ओके। उसके बाद भी सपोज करो आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया और उस ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आया, टोटल इक्वल नहीं आया, आपको क्या लगेगा कि मेरा क्वेश्चन गलत है? बिल्कुल, आपको यही लगना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपने किया है वो गलत है। आप उसको अगेन चेक करो। सपोज करो आपने अगेन चेक किया और अगेन चेक करने के बाद भी कोई मिस्टेक आपको नहीं मिली, मतलब आपने पूरा क्वेश्चन ठीक किया है, उसके बाद भी अगर टोटल इक्वल ना हो तो क्या करना है? बच्चे यहां पे दो बातें हैं, देखो वैसे तो टोटल हमेशा इक्वल आएगा, अगर इक्वल नहीं आएगा मतलब क्वेश्चन गलत है। आप क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ो, आप क्वेश्चन ठीक कर लोगे, टोटल इक्वल आ जाएगा। पर ट्रायल बैलेंस में कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ केसेस ऐसे होते हैं बेटा कि आपका पूरा क्वेश्चन भी ठीक है, उसके बाद भी टोटल इक्वल नहीं है, फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। समझ आई? कहने का मतलब आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, उस ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आया, आपको लगा क्वेश्चन गलत है, आपने दोबारा चेक किया, दोबारा चेक करने के बाद भी आपको पता चला कि आपने कोई गलती नहीं की है, पूरा क्वेश्चन आपका ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ट्रायल बैलेंस है, इधर आ गया मशीनरी, डेबिट, क्रेडिट। एक मिनट बच्चे, पानी लेके आया, एक मिनट। आपने लिखा मशीनरी 80,000, क्रेडिटर कहां पे आएंगे? क्रेडिट में सपोज करो 60,000। एक आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, लिख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। सपोज करो 30,000, ठीक। और आपके पास कैश बैलेंस पड़ा है 20,000। खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जब आप ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया तो डेबिट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के। डेबिट में आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट में आ रहा है 90,000। ओ माय गॉड, अगर टोटल इक्वल ना आए इसका मतलब क्वेश्चन में गलती है। दोबारा से चेक करते हैं, मशीनरी डेबिट होनी चाहिए, डेबिट ही है, क्रेडिटर क्रेडिट होने चाहिए, क्रेडिट ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, कैश डेबिट होना चाहिए। ओ माय गॉड बच्चे, क्वेश्चन ठीक है। हां, ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो और फिर भी बैलेंस इक्वल ना आए। अब क्या करूं? अब वही फंडा। कौन सा फंडा? टोटल करो, इधर है 1 लाख, इधर है 90, बड़ा कौन सा है? सर 1 लाख, दोनों तरफ लिख दो 1 लाख। समझ आ गई? अब किधर आएगी बैलेंसिंग फिगर? इधर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 10,000। इसको बैलेंस कैरी डाउन नहीं बोलते। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई बैलेंसिंग फिगर निकलती है दैट इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। बच्चे ये आपको सिखाना है। सर क्या सिखाया आपने? अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना हो और कोई गलती भी ना हो तो जो भी आपका डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में आ जाता है। समझ आ गई? क्यों सस्पेंस? क्यों? इसीलिए तो सस्पेंस है कि भैया ये हमेशा इक्वल आता है और इक्वल नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन में गलती भी नहीं है, तो हमें सस्पेंस है कि बैलेंस गया कहां, इसीलिए हमने उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। इसको हम बाद में चेक करके क्लियर कर लेते हैं। इन प्रैक्टिकल लाइफ
हम इसको बाद में रिकंसाइल कर लेते हैं। पर आपके क्वेश्चंस के लिए बस आपने इतना करना है, हमेशा आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा। अगर इक्वल ना आए तो क्वेश्चन को दोबारा चेक करो, अगर दोबारा चेक करने पर भी इक्वल ना आए तो बच्चे फिर आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी। और कहां डाल दोगे उसको? सस्पेंस के नाम से। चाहे बैलेंसिंग फिगर इधर आए, चाहे बैलेंसिंग फिगर इधर आए, सस्पेंस क्या है आपकी है, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है बच्चे? जैसे जब आप लेजर को बैलेंस करते थे तो जो उसका बैलेंस आता था आप लिखते थे बैलेंस कैरी डाउन। हमेशा आप जो भी बैलेंसिंग फिगर आती थी लेजर की, आप उसको डालते थे बैलेंस सीडी में। पर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो ऑलवेज कहां जाती है? सस्पेंस अकाउंट में। कहां जाएगी? सस्पेंस अकाउंट में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है बच्चे। 99.99% आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा, फिर तो सस्पेंस अकाउंट की नीड नहीं है। पर अगर मैच ना हो तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको चुपचाप सस्पेंस में डाल देना और ट्रायल बैलेंस मैच करके क्वेश्चन आ जाना, आपका पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बच्चों को डाउट है, सर ये रिटर्न आउटवर्ड कहां जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? बच्चे रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न करके बाहर जा रहा है तो ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न मतलब क्रेडिट, तो रिटर्न आउटवर्ड आएगा क्रेडिट में। ऐसे ही एक है आपका बिल्स पेबल, इसी क्वेश्चन में बिल्स पेबल देना है, पेबल मतलब देना है तो लाइबिलिटी, बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी होती है, वो क्रेडिट साइड में आती है। उसके बाद आपका ओपनिंग स्टॉक एक स्टॉक एक हमारी एसेट होती है ना बच्चे, स्टॉक एसेट में डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा। रिटर्न इनवर्ड, बच्चे रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? रिटर्न करके इनवर्ड हो रही है, यानी हमने सेल किया था तो रिटर्न इनवर्ड हो गई। तो बच्चे रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न, सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल रिटर्न का बैलेंस होगा डेबिट, तो रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट होगी। उसके बाद आपका है बिल्स रिसीवेबल, लेना है, रिसीव करना है, लेना है तो एसेट, बिल्स रिसीवेबल, इसको हम BR भी बोलते हैं, ये हमारी है एसेट, इसलिए हो जाएगी डेबिट। लास्ट में रेंट अकाउंट। अब रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। अगर कुछ नहीं पता तो हम खर्चा मानते हैं, इसलिए रेंट हो जाएगा डेबिट। उसके बाद आप सब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में रेंट एंड टैक्सेस। बच्चे मुझे बताओ, हम टैक्स रिसीव करते हैं या टैक्स पे करते हैं? टैक्स हमेशा पे होता है, टैक्स पे कर रहे हैं बच्चे, टैक्स पे मतलब खर्चा। रेंट एंड टैक्सेस हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा। अब बच्चे यहां पे एक बात सिखानी है आपको, ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सस्पेंस वाली बात तो आपको समझ आ गई, उससे भी इंपॉर्टेंट बात एक सुन लो। सस्पेंस वाली बात समझ आ गई ना? अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा तो बैलेंसिंग फिगर डाल के सस्पेंस लिख देना। बच्चे देखो, दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। लिखो, दो तरह के स्टॉक होते हैं। ये 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। एक स्टॉक है यहां पे, एक स्टॉक है यहां पे। इसको बोलेंगे कौन सा? ओपनिंग डेट को है, दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक। और ये कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक। जो ईयर के एंड पे होता है वो क्लोजिंग स्टॉक, जो ईयर के स्टार्टिंग में होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। अब बच्चे इसके नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग स्टॉक बच्चे ट्रायल बैलेंस में
सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, लिख लो ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। क्यों बच्चे, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा ऑलवेज, हमेशा। ओपनिंग स्टॉक एक एसेट है, एसेट मतलब डेबिट, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस की एसेट साइड में आएगा। ठीक है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, नॉट इंक्लूड इन ट्रायल बैलेंस, नॉट इंक्लूड इन ट्रायल बैलेंस। बच्चे याद से, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, ट्रायल बैलेंस में गलती ही बस यहां होती है। बच्चे ओपनिंग स्टॉक को भी ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। याद रखो, ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग स्टॉक का आपने कुछ नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। समझ आ गई बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ओके, ये तो आपको याद होगी। अब बच्चे पूछ रहे थे लॉजिक, बच्चे इसका लॉजिक मैं अभी आपको दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें कॉन्सेप्ट आता है एक COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक कॉन्सेप्ट आता है एडजस्टेड परचेजेस, वो अभी आपको समझ नहीं आने वाला। इसलिए अभी के लिए आप इस बात को समझ जाओ बस, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। हाँ, ये जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे मैं वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि सर नहीं मुझे तो लॉजिक जानना है, तो बच्चे मुझे फोन कर लेना, फिर मैं पर्सनली आपको लॉजिक दे दूंगा। पर इस बात का याद रखना, आप लॉजिक पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। सर कैसे पता चलेगा ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग? या तो डेट गिवन होगी या फिर लिखा होगा ओपनिंग है क्लोजिंग है। अच्छा, अब इसके नीचे लिखो, इसको लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन स्टॉक। इसके नीचे एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन मतलब उल्टा, अपवाद। बच्चे आप सब जानते हो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। पर दो केसेस ऐसे हैं जहां पर क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में आएगा पर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। मतलब इन जनरल आपने क्या याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। पर दो कंडीशन है इसकी, इफ एडजस्टेड परचेज, एक वर्ड होता है बच्चे एडजस्टेड परचेज। सर होता क्या है अभी आपको नहीं समझ आएगा। इफ एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज COGS। बच्चे इफ एडजस्टेड परचेजेस और COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है या फिर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, देन तो क्या होगा? देन दिख रहा है ना बच्चे स्क्रीन में, देन क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक आपने करना है इंक्लूड इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड। ठीक दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो मैं बताता हूं। मैं यहां पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, और ओपनिंग स्टॉक विल नॉट इंक्लूड इन ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक विल नॉट इंक्लूड इन ट्रायल बैलेंस। उल्टा हो गया ना बच्चे? सर ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे बच्चे बहुत सिंपल है, देखो
अगर ये कुछ नहीं है, ना क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन, ना सीओजीएस गिवन, ये कुछ गिवन नहीं है, तो सिंपल ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। नोट्स बनाने हैं, बाद में भूल जाओगे। ऊपर लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में बस यही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लिखो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। नॉट इंक्लूड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। क्लियर है? अब इसके दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब उल्टा हो जाएगा। कब? अगर क्वेश्चन में आपको दो वर्ड दिख गए या इनमें से कोई एक वर्ड दिख गया। एक तो है एडजस्टेड परचेज, बच्चे परचेज नहीं, एडजस्टेड परचेज। परचेज अलग होता है, एडजस्टेड परचेजेस अलग होती हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड मेंशन है तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। सर लॉजिक, अरे बच्चे अभी लॉजिक आप नहीं समझ सकते। उम्मीद करता हूं ये आपको याद भी हो गया होगा। बच्चों आप सब जानते हो मैं आपको लॉजिक देने में कभी पीछे नहीं हटता, पर अगर आपको फिर भी लॉजिक जानना है तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ना इनका मतलब नहीं पता कि एडजस्टेड परचेज क्या होती है, सीओजीएस क्या होती है, इसलिए याद करा रहा हूं। जब आपको इसका मतलब समझ आएगा ना फिर आप अपने आप समझ जाओगे सारा सिनेरियो। सर फिर मतलब समझा दो, नहीं बच्चे अभी खिचड़ी पक जाएगी। समझ आ गई? सबने नोट कर ली? दोबारा से बच्चे दोबारा से समझ लो। ऐसे लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन स्टॉक। क्या है? एक होता है बच्चे आपका ओपनिंग स्टॉक, इधर होता है ओपनिंग स्टॉक, एक हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही गिवन है ना तब भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है बच्चे, कहां पे आएगा? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। खत्म। ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। पर दो केसेस ऐसे हैं, दो एक्सेप्शन है जहां पे ये उल्टा हो जाएगा। क्या है एक्सेप्शन? अगर क्वेश्चन में आपको ये दो वर्ड दिखे, एडजस्टेड परचेज या आपको दिखा सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर ये दो वर्ड्स आपको दिखे तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा डेबिट साइड। समझ आई? आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, बना लिया ना नोट्स? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे। बस अब देखो जरा, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में एक लिखा है इन्वेस्टमेंट। बच्चे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, लिख लो इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट, इसलिए डेबिट साइड में आएगी। देन अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है। और लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में देखो स्टॉक ऑन 31 मार्च यानी क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास दो स्टॉक है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। इसमें क्या कोई सीओजीएस है? नहीं है। क्या कोई एडजस्टेड परचेज है? नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसे कोई वर्ड नहीं है। तो सिंपल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। अच्छा जी, अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन। उन्होंने ऑलरेडी आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिया है। इलस्ट्रेशन 7 में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस गिवन है और फिर दोबारा आपको बोल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाओ।
ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस गिवन भी है और दोबारा बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बनाओ, बच्चे खुश हो जाते हैं और वो सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नहीं भैया, इतना आसान भी नहीं है। इन्होंने आपको बोला कि ट्रायल बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाओ, मतलब जो इन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया है ना वो गलत है। इन्होंने आपको गलत ट्रायल बैलेंस दिया है, आपको सही करके बनाना है, कॉपी नहीं कर देना, सही करके बनाना है। जैसे बिल्डिंग कहां जाती है, डेबिट में, इन्होंने डेबिट में डाल दिया, ठीक है। मशीनरी कहां जाती है, डेबिट में, इन्होंने डेबिट में डाल दिया, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और बच्चे परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, इन्होंने कहां डाली है, डेबिट, तो इनकी ये गलती है। रिटर्न आउटवर्ड आपने ठीक करना है। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है इनकम, इन्होंने डेबिट में, यानी इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, आपको उनको ठीक करके नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। अच्छा जी, 1 मिनट के लिए सुन लो बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 जब आप इसको बनाओगे ना तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपका टोटल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में टोटल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। जब आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 बनाओगे, ट्रायल बैलेंस, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, यहां पे आ जाएंगे हेड्स। जब आपने इलस्ट्रेशन नंबर 8 बनाया होगा तो आपका टोटल इक्वल नहीं आया होगा, डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, कितना, 911650, तो 911650। बच्चे ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में टोटल आपका इक्वल नहीं आया होगा, तो आपको लगा होगा कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। आपने दोबारा चेक किया होगा, दोबारा फिर आपका इक्वल नहीं आया, तो बच्चे इसका मतलब क्वेश्चन तो ठीक है, आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, पर बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना हो तो क्या करते हैं, हम निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर और उसको डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर है, जो भी बैलेंस आता है निकल के उसको हम डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। पर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली, समझो बात को, इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि आपका जो भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको कैपिटल में डालना है। बच्चे हम क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग फिगर को सस्पेंस में डालते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आपको डालना है कैपिटल में, तो अब बताओ कैपिटल में डालोगे या सस्पेंस में। सर अगर क्वेश्चन में मेंशन ना होता तो हम सस्पेंस में डालते, पर अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि कैपिटल में डालना है, इसलिए क्वेश्चन भगवान है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी आप उसको डाल दोगे कैपिटल में। समझ आ गई, आप लिख दोगे कैपिटल अकाउंट और ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। अगर ये ना लिखा होता क्वेश्चन में कि कैपिटल में डालो, फिर हम डालते सस्पेंस में। सर आपको कैसे पता कि क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ते हैं। Following balances were extracted from the books of Shri S. Pal on 31st March 2019. Illustration 8. You are required to prepare a trial balance. Okay. The amount required to balance. Underline कर लो. The amount required to balance should be entered as capital. ये लाइन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में. The amount required टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल, कि जो भी आपका बैलेंस आएगा उसको कहां एंटर करना है, कैपिटल में। लिखा है ना कैपिटल में डालो, ये नहीं लिखा सस्पेंस में डालो। अगर कुछ ना लिखा होता तो हम सस्पेंस में डालते, पर इन्होंने बोला कैपिटल में डालो तो हम कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 8 के एंड में देखो लास्ट में कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, अगर कैपिटल ना होता तो सस्पेंस में आता, अब कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में आएगा। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। प्रीमाइसिस गिवन है, दैट इज बिल्डिंग, प्रीमाइसिस मतलब एसेट। ये लिखा ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन मतलब लायबिलिटी, लिख लो। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 9, अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में दो स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं डालेंगे। ठीक है।
अब यहां पे एक पॉइंट है, वाइफ लोन टू द बिजनेस, वाइफ लोन्स टू द बिजनेस, ये कहां जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, क्या है ये, वाइफ लोन टू द बिजनेस। ये देखो ये बिजनेस है, ये इसका ओनर है अमन, सपोज करो इसका ओनर है अमन, सपोज करो, और ये ओनर की, ये ओनर है, ये है ओनर, और ये है ओनर की वाइफ, ये है ओनर की वाइफ। अब ध्यान से देखो, वाइफ ने बिजनेस को लोन दे दिया, वाइफ ने बिजनेस को लोन दे दिया, लिखे ना, वाइफ्स लोन, ओनर की वाइफ का लोन, वाइफ ने बिजनेस को लोन दिया है, सपोज करो कितने पैसे दिए हैं, 50,000, कितने दिए बच्चे, 50,000। अब देखो वाइफ ने बिजनेस को लोन दिया, अब बिजनेस के लिए एसेट है लायबिलिटी, कल बिजनेस ने वापस देना है, फ्यूचर में बिजनेस ने देना है, तो बिजनेस के लिए वाइफ लोन हुआ लायबिलिटी। लोन कोई भी होता है, चाहे वाइफ का हो चाहे बैंक का, वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट में जाएगा। और उसके नीचे सेकंड लास्ट दिया है, ड्राइंग मेड बाय पार्टनर प्रोप्राइटर। बच्चे ड्राइंग क्या होती है, आप सब जानते हो, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, ड्राइंग हैज डेबिट बैलेंस, तो ये हो जाएगी डेबिट। ठीक है जी, अब आ जाओ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे, लास्ट इलस्ट्रेशन थी इलस्ट्रेशन नंबर 10। ओके बच्चे, यहां पे लिखे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस अलग होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अलग होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अभी देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अभी देना है, देना है तो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में जाएगा। एक इसने लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा हम पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, खर्चा होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, ठीक है बच्चे, डेबिट हो जाएगा। एक है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमारी एसेट होती है, इसलिए वो भी डेबिट हो जाएगी। एक लिखा है ग्राउंड रेंट, अब रेंट है, नहीं बताया इनकम एक्सपेंस, तो बच्चे रेंट हमारे लिए खर्चा है, इसको हम डेबिट कर देंगे। लास्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। अब बच्चे आप सब पेज नंबर निकालो 13.26, 13.26, इस पे है बैक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो जी, इसके अंदर सेकंड नंबर पे गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, और फोर्थ लास्ट नीचे से फोर्थ नंबर पे ओपनिंग स्टॉक, दोनों गिवन है। हम जनरली क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं डालते, पर इसमें एक्सेप्शन है सर। मतलब पहला वर्ड पढ़ो, लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको बताया था जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए या एडजस्टेड परचेज आ जाए तो उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। इस क्वेश्चन को भी करना है आपने, बैक क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर सकते हो, कोई डाउट है ले सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। बेसिकली मैंने आपको ये बताया, अगर आपका ट्रायल बैलेंस कभी मैच ना हो तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। कई बार वो क्वेश्चन में लिख देता है कि बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल अकाउंट में डालो, तो कैपिटल अकाउंट में डाल दो। और ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। दो एक्सेप्शन है, या फिर एडजस्टेड परचेज या फिर COGS अगर लिखा हो तब हमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में डालना है, ओपनिंग स्टॉक को निकालना है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय करो।